गौरव सर, यहाँ पर ट्रैवल फूड देख लीजिए। ट्रैवल फूड सर्विसेज 1340 के भाव पर चल रहा है। आज की अगर हम तेजी देखें, 4% की तेजी के साथ कामकाज हो रहा है यहाँ पर। आपकी राय क्या रहेगी? बिल्कुल देखिए, एक बेस फॉर्मेशन हो चुका था। 1282 के लेवल पर एक बेस बनता हुआ नजर बिल्कुल आया हुआ था। अभी 1340 के लेवल के आसपास एक फ्रेश ब्रेकआउट बिल्कुल देखा जा सकता है। मुझे लगता है एक ब्रेकआउट आया भी था, लेकिन जो सस्टेन करने में बरकरार नहीं रहा। मुझे लगता है आज के दिन अगर 1340 के ऊपर एक क्लोजिंग आती है तो बिल्कुल यहाँ पर एक शानदार एंट्री बन सकती है। तब तक के लिए बिल्कुल आप इसको अवॉइड करके चले। एंड अगर 1340 से ऊपर ओपनिंग आती है तो 1471 तक के लेवल के लिए बिल्कुल एक रूम ओपन होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है। इसके अलावा अगला काउंटर, दीपक सर, यहाँ पर क्वालिटी पावर देख लीजिए। एक महीने में जबरदस्त तेजी इस काउंटर में हमें देखने को मिली है। आज भी 5% पर काम 5% की तेजी पर कामकाज कर रहा है। स्ट्रेच हो चुका है सर काफी, या फिर अभी भी आगे बढ़ेगा? जी, अगर हम क्वालिटी पावर की बात करें तो ये काउंटर भी एक लंबे समय में एक रेंज में यहाँ पर हमें कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा था। नीचे में अगर हम बात करें तो लगभग 1000 का एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है। ऊपर में देखें तो लगभग 1370 का एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑलरेडी ये हम्म। काउंटर ने निचले स्तर से एक अच्छी खासी हमें रिकवरी यहाँ पर देखने मिल रही है। यहाँ पर खरीदना थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो पा रहा है। नीचे में गिरावट में लगभग वापिस ये काउंटर 1240 से लेके 1250 ये जोन में मिलता है। तो जरूर यहाँ पर अगर किसी का पोजिशनल रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो गिरावट में यहाँ पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। नीचे में देखे तो लगभग 1000 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। ऊपर में देखे तो लगभग 1450 का पहला हर्डल है। जैसे ही ये काउंटर 1450 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करता है तो और इसमें अच्छी खासी तेजी हमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है, जिसमें पहला पड़ाव सीधा 1650 तक का यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इंतजार करें, या तो 1450 के लेवल क्रॉस करने के बाद फ्रेश खरीदारी करने की सलाह रहेगी, या फिर गिरावट में लगभग ये काउंटर 1240 से लेके 1250 के जोन में मिलता है तो वहां पर आप फ्रेश खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1000 रुपीज। 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है इस काउंटर में। ठीक है। इसके अलावा सर, गौरव से स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज देख लीजिए। अभी डे हाई पे कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर क्या आगे के लिए ट्रेंड नजर आ रहा है? उर्वशी जी, पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की सलाह मैंने 4 से 5 दिन पहले 610 के लेवल पर मेरे क्लाइंट्स को दी हुई थी। 700 का टारगेट था जो कि यहाँ पर आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिल रहा है। 686 के आसपास एक फ्रेश ब्रेकआउट बिल्कुल यहाँ पर नजर आया। स्टॉक इससे ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। यहाँ पर एक फ्रेश खरीदारी बिल्कुल आप कर सकते हैं। ऊपरी लेवल पर टारगेट की बात करें तो 780 का एक टारगेट आने वाले 3 से 4 सेशन की ही मैं बात कर रहा हूँ। 780 तक के हम्म। लेवल बिल्कुल आप यहाँ पर स्टरलाइट में देख पाएंगे। 780 के टारगेट स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज दिखा सकता है सर। इसमें भी जरा आप स्टॉप लॉस और बता दीजिए, क्या लगाना बिल्कुल। है? खुशी खुशी बिल्कुल खुशी में लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल देखिए, स्टॉप लॉस लगाना बेहद जरूरी है। एक 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 675 का स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लेके चल सकते हैं। 675 का स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं भूलना है। तेजी बढ़ रही है, बढ़िया बात है, लेकिन स्टॉप लॉस भी जरूरी है। बीएचईएल, दीपक सर, बीएचईएल का ट्रेंड कैसा नजर आ रहा है? यहाँ पर भी आज देखें तो करीब करीब 4% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है। जी, अगर हम बात करें तो बीएचएल टाटा पावर आज ये दोनों सेक्टर में एक अच्छी खासी यहाँ पर हमें रैली बनती हुई देखने को मिल रही है। तो ऑलरेडी अगर हम देखें तो बीएचएल एक लंबे समय से ये भी काउंटर एक सीमित रेंज में हमें कामकाज करता हुआ नजर आ रहा था। ऊपर में देखें तो लगभग 450 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। नीचे में अगर देखें तो 360 का एक सपोर्ट जोन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जरूर यहाँ पर किसी की अगर फ्रेश खरीदारी ऑलरेडी कर रुकी है, कर दिए ऑलरेडी, तो 360 रुपीज का यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। ऊपर में पहला टारगेट लगभग इसमें 450 रुपीज का रहेगा। जैसे ही ये काउंटर 450 के लेवल्स क्रॉस करता है तो आने वाले समय में लगभग 480 तक के यहाँ पर लेवल्स हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड फिलहाल के लिए पॉजिटिव है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 360 का यहाँ पर मेंटेन रख के पोजिशन में फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं। चलिए ठीक है। इसके अलावा एक आखिरी नाम यहाँ पर अडानी पावर देख लेते हैं। गौरव सर, पावर थीम काफी सपोर्ट भी कर रही है, और अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का भी काफी फोकस है। क्या लॉन्ग टर्म के लिए अडानी पावर एक पिक हो सकता है?
हाँ बिल्कुल देखिए, एक बेस फॉर्मेशन बिल्कुल यहाँ पर हो चुका है। 202 के आसपास तक एक जो करेक्शन डाउनवर्ड मूव हमको देखने मिला हुआ था। स्टॉक अगर आप जून की बात करें तो 254 से लेकर सीधा फिसल कर 200 के आसपास आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट और एक अच्छे खासे वॉल्यूम हमको बिल्कुल देखने मिले हुए। लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें तो अदानी पावर एक अच्छी पिक हो सकती है। 252 का पहला टारगेट आप रख सकते हैं। इससे ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है, इससे ऊपर सस्टेन करता है, तो 300 तक के टारगेट आने वाले 4 से 6 महीने में, लॉन्ग टर्म की भी बात ना की जाए, अगर एक शॉर्ट टर्म की भी बात की जाए तो 3 से 4 महीने में 300 तक के लेवल बिल्कुल यहाँ पर देखे जा सकते हैं। एक 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 190 का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर मेंटेन करके चलना होगा। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं दर्शकों के सवालों की तरफ। यहाँ पर सागर पवार जी है। दीपक सर, आप सर ये सवाल ले लीजिए। एसीसी पे जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। 1600 की इनकी बाइंग प्राइस है। जी अगर हम सीमेंट सेक्टर में देखें तो ये काउंटर में लंबे समय से हमें वन वे फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हाल ही में जिस प्रकार से हमने अभी जस्ट रिसेंटली खबर भी सुनी थी कि साउथ के जो सीमेंट कंपनी है उन्होंने भी अपने प्राइजेस में जो एक प्राइस हाइक की है, तो उसका इम्पैक्ट हमें शॉर्ट टर्म बेसिस पे जरूर यहाँ पर प्राइजेस में भी देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें एसीसी, तो लंबे समय से ये काउंटर अपनी एक अच्छी खासी बेरिश मूव दिखाता हुआ देखने मिल रहा है। नीचे में अगर देखें तो 1250 का एक इमीडिएट सपोर्ट जोन यहाँ पर बन रहा है। तो जब तक ये काउंटर 1250 के लेवल के ऊपर सस्टेन है, तब तक ये पोजीशंस में बने रह सकते हैं। जैसे ये काउंटर 1250 के नीचे सस्टेन होगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो इसमें गिरावट और हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिसमें पहला टारगेट सीधा 1100 तक का यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहा है। तो ट्रेंड नेगेटिव है। कोशिश हम्म। करें उछाल में वापिस ये काउंटर लगभग 1400 से लेके 1450 इस जोन में आता है तो वहां पर क्वांटिटी कम करने की, नीचे में स्टिक स्टॉप लॉस लगभग 1250 का पोजिशनल बेसिस में मेंटेन रखना अभी के लिए सही रहेगा। जी मैम। ठीक है। गौरव सर, अगला सवाल यहाँ पर आया है। ये कह रहे हैं कि मेरे पास 5 शेयर है जिसमें तकरीबन 30 से 40% का इनका लॉस चल रहा है। होल्ड करना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए, या फिर कौन सा ऐसा स्टॉक रहेगा जहां पर आप एवरेज करने की भी सलाह देंगे। लिस्ट देख लीजिए। सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर भी आज के सेशन में हमें जो है करीब करीब 1.40% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्नोमैन लॉजिस्टिक, ये भी इनके पास है। बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, ये इनके पोर्टफोलियो में है। आरईसी लिमिटेड एंड अडानी ग्रीन, ये 5 शेयर इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। लॉस झेल रहे हैं। कहाँ से निकले, कहाँ बने रहे। बिल्कुल देखिए, बाकी 4 स्टॉक्स जो है, अडानी ग्रीन का बेहद ही शानदार स्टॉक है मुझे लगता है। मैम आपने और कौन से स्टॉक बताए, एक बार आप लिस्ट बता देंगे? मैं वन बाय वन आपको कॉल आउट कर देती हूँ। सबसे पहले आप सर अडानी ग्रीन था इनके पास, एंड आरईसी लिमिटेड, ये देख लीजिए आप। हाँ बिल्कुल देखिए, अडानी ग्रीन जो है वो बेहद ही शानदार स्टॉक है। आपको बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। एक अच्छा खासा प्रेशर बिल्कुल देखने मिला हुआ था कुछ दिनों में, लेकिन आने वाले समय में एक अच्छा खासा उछाल बिल्कुल यहाँ पर देखने मिल सकता है। आरईसी से मैं अभी के लिए एग्जिट लेने की सलाह बिल्कुल दूंगा। 318 के पास एक फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पर ट्रिगर हो सकता है। अगर ये ब्रेकडाउन आता है तो बिल्कुल स्टॉक और ज्यादा नीचे जा सकता है। अगर आप सालजार इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन पर अभी स्टॉक है, आप इसमें बने रह सकते हैं। आने वाले समय में अगर ये सपोर्ट काम करता है, हम्म। 632 से लेकर 682 के लेवल देखने मिल सकते हैं, तो ये स्टॉक में भी आप होल्ड रख सकते हैं। ठीक है। एक और दो नाम और रह गए यहाँ पे। बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, अगर अभी मैं देखूं ये काउंटर सब 42 पर चल रहा है, 1.18% की डाउनसाइड के साथ में। बिल्कुल देखिए, अभी मुझे लगता है कि इस स्टॉक में एक सपोर्ट यहाँ पर देखा जा सकता है 41 के लेवल के आसपास। अगर ये सपोर्ट बरकरार रहता है, आप एक 40 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर कर इस पे भी बने रह सकते हैं। ठीक है। और एक और है स्नोमैन लॉजिस्टिक। स्नोमैन लॉजिस्टिक 36 पर है सर, करीब करीब 1% नीचे। बिल्कुल बिल्कुल, 36.83 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है फ्रेश। यहाँ पर भी ब्रेकडाउन देखने मिल सकता है। अगर 35 के नीचे अगर एक डाउनवर्ड मूवमेंट आता है तो बिल्कुल ये स्टॉक एक फिर से डाउनसाइड मूवमेंट 30 तक का दिखा सकता है। आप एक 34.50 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कर सकते हैं।